हमारे पास 11.3 का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो क्या है? हेनरिक हर्ट्ज। सिंपल सा आप हर्ट्ज भी लिख दोगे तब भी सही है, और पूरा नाम आ जाए तो लिख सकते हो। उनका नाम फ्रेडरिक हेनरिक हर्ट्ज है पूरा, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है? हर्ट्ज, ठीक है। ये खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने। फिर दूसरा ये पूछ देता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। 2 नंबर के अक्सर आने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। आप लोग पॉइंट उसमें से देखते जाइएगा, है ना। तो जब धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे चित्र को देखोगे, कल भी ये बनाया था। ये धातु की सतह है, धातु की सतह में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। अब बात ये है कि इनको निकाले कैसे। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो उसके बाहर हैं, उसी के भीतर हैं पर स्वतंत्र हैं। तो यदि मैं इसमें उचित आवृत्ति का प्रकाश डाल दूं तो ये इससे कहाँ हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहां से परिभाषा चालू करते हैं। देखिए, उचित आवृत्ति का प्रकाश, इसको हम क्या बोलेंगे? उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, पड़ता है, टकराता है, कुछ भी लिख देना। तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं या निकलने लगते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया। सिंपल सा चित्र को देख लेना है। अब ये पूछता है, ये खाली स्थान में अधिकतम कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी पिछले बार हम तापायनिक उत्सर्जन में पढ़े थे कि जब हम गर्म करने पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ताप आयन। दोनों चीज को समझना, दोनों खाली स्थान में आते हैं। थोड़ा सा देख लेना। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन का नाम रहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन। जो तापायनिक उत्सर्जन में निकलेगा, गर्म करने पर निकलेगा, उसका नाम क्या रहेगा? ताप आयन, ठीक है। और ये दोनों लाइन भरने के लिए आता है। तो ध्यान रखना है, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव शब्द आ जाए तब आपको क्या भरना है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब आपका तापायनिक आएगा तो ताप आयन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, देहली आवृत्ति, ये भी बहुत बार आता है। ये सभी आने वाले हैं, 2-2 नंबर का इससे आता है, तो 2 नंबर में इन प्रश्न को देखना है, ठीक। देहली आवृत्ति क्या होती है? अभी मैं बोला कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ उचित आवृत्ति का मतलब ये है कि मान लो मैं यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति डालता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं निकलता है। इससे ऐसे बढ़ाते 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 जब मैं 2 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश इसमें डाला तब इलेक्ट्रॉन इससे निकला। जैसे 2 से कम करता हूँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। मतलब ये एक न्यूनतम आवृत्ति है, इससे कम आवृत्ति करोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ना। इसी आवृत्ति को हम क्या कह देंगे? देहली आवृत्ति। तो सीधे नाम हो गया, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। देहली आवृत्ति फिर से याद करिए, क्या हो जाएगा? इसका नाम लेते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे, फिर इसका नाम, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता या नहीं होता, उस आवृत्ति को हम क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति, ठीक है। दोबारा से याद कर लीजिए, क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, उसको हम क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इनमें से अथवा में इन्हीं के साथ आ जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? अथवा में दे दिया। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे, ये जो 1-1 नंबर वाले हैं, देहली आवृत्ति पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है ना। माने पदार्थ बदलेगा, देहली आवृत्ति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मैं कुछ चीजों का नाम लिखा हूं यहाँ, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे पदार्थ हैं। माने इस पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग होगा, इस पदार्थ के लिए क्या होगा? अलग होगा। हर पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति का मान कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो देहली आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर, और किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तीव्रता कैसी है उससे कोई लेना देना नहीं है, पदार्थ कैसा है उससे लेना देना होता है।
ठीक है। तो कभी कभी यही दे देता है, देहली आवृत्ति खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ पर। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, ये अंतक विभव, अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर लाइन भर पढ़ लेते हैं। निरोधी विभव पर देहली आवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। ये भी खाली स्थान में भर निकले। अगला जो टॉपिक हम भरेंगे लेनार्ड और हाल्वेक्स का प्रयोग, उसमें समझेंगे कि अंतक विभव क्या होता है। फिलहाल ये जान लेते हैं कि अंतक विभव या निरोधी विभव पर देहली आवृत्ति का मान कितना होता है? 0। ये खाली स्थान में भर निकले आ जाता है। ठीक है। अगले हिस्से में ये वाला हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, इसको देखो, ये 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों आएंगे ही आएंगे, इनमें से कोई एक चीज़ रिपीट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर है देहली ऊर्जा, या इसी को क्या बोलते हैं? कार्यफलन। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देहली ऊर्जा भी होती है और देहली आवृत्ति भी होती है। तो आपको समझ लेना कि आवृत्ति पूछ रहा है कि ऊर्जा पूछ रहा है। आप इसी से परिभाषा कर सकते हो, आवृत्ति की जगह ऊर्जा लिख दोगे तो देहली ऊर्जा भी बन जाएगी। ठीक है। देखो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा कहेंगे, या उसी को क्या कहेंगे? कार्य फलन। लेकिन जो बुक में परिभाषा उसके हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। नहीं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कुछ भी लिख देना है आप। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा, या उसी का नाम क्या है? कार्यफलन। इसको दर्शाते हैं फाई से। ये होता है बराबर h न्यू नॉट, पर इसमें h का मतलब प्लांक नियतांक है और न्यू नॉट का मतलब है देहली आवृत्ति। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो धातु की सतह है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इनको निकालना है तो आवृत्ति है, मतलब इसको ताकत भी तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए इसको। तो जैसे मान लो इसको मैं 100 जूल की ऊर्जा दिया, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसके बाद यहाँ पर मान लो मैं 1000 जूल की ऊर्जा दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर जो है 5000 जूल की ऊर्जा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? कार्य फलन या देहली ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम ऊर्जा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक हो, उस मान को हम क्या बोलेंगे? देहली ऊर्जा या कार्यफलन। क्लियर हो गया? इसके बाद कार्यफलन भी किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर या धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, देहली आवृत्ति भी और देहली ऊर्जा भी किस पर सिर्फ निर्भर करेगा? पदार्थ। माने हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं सोडियम लिया हूँ तो 5000 जूल की आवश्यकता है, तो हर में ऐसा नहीं है कि मैं सीजियम लूँ तो उसमें भी 5000 लगे, उसका मान कुछ अलग होगा। हर धातु के लिए मान कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा लिख देता है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम खाली स्थान पदार्थ हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी का मतलब इनमें लाइट डाले कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन चालू हो जाता है। ऐसे को हम बोलेंगे फोटोसेंसिटिव मटेरियल या प्रकाश संवेदी पदार्थ।